अस्सलाम वालेकुम। कैंगरू रैट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको कैंगरू रैट क्यों कहा जाता है। तो असल बात ये है क्योंकि ये अपनी हरकत यानी कि मूवमेंट कैंगरू की तरह करता है। क्योंकि कैंगरू जो एनिमल होता है वो अपनी दो पिछली टांगों पर ही चलता है। असल में वो चलता कम है, फुदकता ज्यादा, यानी कि वो छलांगे ज्यादा लगाता है। तो इस तरीके से वो मूव करता है, जबकि उसकी आगे वाली टांगे जरा छोटी होती हैं। इसी तरीके से ये चूहा भी हरकत करता है। असल में इसकी पीछे वाली टांगे साइज में बड़ी और मजबूत होती है, जबकि आगे वाली जरा छोटी होती हैं और ये अपनी दो टांगों पर ही चलता है। तो ये बिल्कुल कैंगरू की तरह चलता कम है, फुदकता ज्यादा है, यानी कि छलांगे काफी ज्यादा लगाता है। तो ये चूहा असल में इस तरीके से मूव करता है। और ये जो जंपियां करता है ना, ये तकरीबन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 7 फीट का भी फासला तय कर लेता है। और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है भागने की, यानी कि फुदकने की। ये तकरीबन 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फुदक सकता है या छलांगे लगा सकता है। और इस हरकत को हम कहते हैं बाइपेडलिज्म लोकोमोशन। अब अगर हम इसकी बाकी अपीयरेंस की बात करें, मतलब कि हमें दिखता कैसा है, तो इसका रंग असल में ब्राउन होता है, या यूं समझ लो कि सैंडी कलर होता है, जैसा कि रेत का होता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। अगर आप स्क्रीन पर गौर से देखो तो जो इसका मुंह होता है ना, तो इसकी जो चीक्स होती हैं वहां पर पाउचेज लगे होते हैं, या यूं हम कह लें जैसे कि पॉकेट नहीं होती, इस तरीके से। तो ये उनको भी इस्तेमाल करता है। वो इसलिए कि ये सीड्स को, अपने खाने पीने की चीज को अपने पाउचेज में यानी कि पॉकेट में स्टोर करता है, लेफ्ट और राइट। उसके बाद अपने घर तक ले जाता है ताकि ये स्टोर करके रख सके और बाद में उनको खाने पीने वाली चीजों को इस्तेमाल कर सके। आमतौर पे इसका एवरेज वेट 70 ग्राम तक होता है और इस चूहे का लाइफ स्पैन 2 से 5 साल तक का होता है। हैबिटाट, मतलब ये किस तरह की जगहों पर रहता है। ये ज्यादातर डेजर्ट यानी कि सहराओं में रहता है, मतलब रेतले इलाकों में रहता है। इसके साथ साथ ये ओपन ग्रास लैंड में भी पाया जाता है। और अगर ये देखा जाए ना, तो ये ऐसी जगहों पर रहता है जहाँ पर मौसम काफी खुश्क होता है। तो इस चूहे की ये भी खासियत है कि ये पानी के बगैर काफी देर तक जिंदा रह सकता है, यानी कि मतलब कुछ दिनों तक ये जिंदा रह सकता है पानी के बगैर, क्योंकि इसने अपने आप को उस तरीके से अडॉप्ट कर लिया हुआ है। और डाइट में ये ज्यादातर तो वैसे सीड्स खाता है, मतलब बीज वगैरह, लेकिन इसके साथ साथ ये इंसेक्ट्स वगैरह मतलब कीड़े मकोड़े भी खाता है। होम, अब हम इसके घर के हवाले से जानते हैं। अभी जैसा कि पहले मैंने ये कहा कि ये रेतले इलाकों में रहता है, मतलब जहाँ पर काफी ज्यादा रेत होती है। तो ये क्या करता है कि वहां पर बारोल्स बनाता है। बारोल का मतलब ये, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखो ना, तो जो जमीन के अंदर टनल होती है, सुरंग वगैरह होती है, इस तरीके से ये बनाता है। और वो सिर्फ एक ही सुरंग नहीं बनाता, ना ही एक बारो बनाता है, उसके अंदर ये चैम्बर्स बनाता है। चैम्बर्स का मतलब ये होता है, आसान तरीके से आप ये समझ लो कि खाने या रूम्स बनाता है। जैसा कि एक रूम इसका होता है रहने के लिए, एक रूम होता है इसका सोने के लिए, और एक रूम असल में वेयर हाउस होता है, गोदाम की तरह। ये अपनी खाने पीने की चीजों को, जैसे कि सीड्स वगैरह होते हैं, बीज वगैरह, ये उनको वहां पर अपने एक रूम में स्टोर कर लेता है ताकि विंटर में सर्दियां आने पर उनको इस्तेमाल किया जा सके। इस तरीके से ये अपना घर तैयार करता है, मतलब काफी अक्लमंदी से ये अपना घर को तैयार करता है। बिहेवियर, इसका रवैया कैसा होता है? आमतौर पे ये रात के वक्त ही एक्टिव होते हैं, और ज्यादातर ये उस वक्त एक्टिव होता है ये चूहा जब मून लाइट बहुत कम हो या अंधेरी रातें हो, तो तब ये ज्यादा शौक से एक्टिव होता है और अपने घर से बाहर निकलता है, क्योंकि इसको जाहिर है ना खतरा होता है ताकि ये किसी का शिकार ना बन जाए। और इसके साथ साथ ही ये सॉलिटरी ज्यादा होता है, मतलब ये अकेला रहना पसंद करता है। ये काफी ज्यादा टेरिटोरियल होता है, मतलब अगर इसके घर के आसपास कोई आ जाए या इसकी टेरिटरी में कोई आ जाए ना, तो ये उसको जरा भी बर्दाश्त नहीं करता, ये गुस्से में आ जाता है। इसकी सुनने की सलाहियत काफी ज्यादा अच्छी होती है, मतलब ये जरा सी भी अगर सुई गिरने की भी आवाज आए ना, तो ये उसको भी सुन सकता है। मतलब इसकी हेयरिंग सेंस बहुत अच्छी होती है। रिप्रोडक्शन, फीमेल कैंगरू रैट का जेस्टेशन पीरियड होता है 22 से 27 दिन का। और जो बेबी कैंगरू रैट्स होते हैं, ये जब पैदा होते हैं तो ये हेयरलेस होते हैं, मतलब इन पर बाल नहीं होते, और ये ब्लाइंड होते हैं। और ये तकरीबन 1 महीना या उससे ज्यादा बेबी कैंगरू रैट अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहते हैं। और अब बिल्कुल आखिर में वाइल्ड स्टेटस, कहने का मतलब ये है कि इनकी जनरेशन, मतलब इनकी नस्ल अभी अच्छी खासी मौजूद है, लेकिन फिर भी जाहिर है ये किसी न किसी दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। तो इनके प्रीडेटर्स में आते हैं बॉबकैट्स, फॉक्स, स्नेक्स, रिंगटेल और या फिर डॉग वगैरह। इन एनिमल्स का ये चूहा खाना बन जाता है। तो चलिए, अगर ये चूहा आपको दिलचस्प लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।